हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये नेचुरली आपको रेजोनेट करती है ये रीडिंग, उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए, आज की रीडिंग देखना आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थ्री ऑफ एयर, सिक्स ऑफ फायर, ओके। थ्री ऑफ एयर, सिक्स ऑफ फायर एंड क्वीन ऑफ फायर, ओके। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं। Ace of Earth, Six of Water, Six of Water, okay, and अच्छा 2 कार्ड्स निकल गए। Two of Earth, okay, Four of Fire, Page of Water, बॉटम में है Eight of Air, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है। और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें जब तक आप उनके रास्ते से नहीं हटेंगे शायद उनकी मुराद पूरी नहीं हो सकती है। कुछ लोग बहुत परेशान हैं किस तरीके से आपको अपने रास्ते से साफ किया जाए, हटाया जाए। यहाँ कोई तो लालच है, पैसे का लालच है, धन का लालच है, किसी भी चीज़ का लालच हो सकता है। या कोई इनका ऐसा काम है जो अगर आप बीच में रहे तो ये काम असंभव है। इन कोई गलत तरीके से ये अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ये कुछ लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में जो आपके जीते जी शायद पॉसिबल नहीं है। आप ये गलत काम करने ही नहीं दोगे और अगर आपने नहीं चाहा तो ये कर भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों ने आपके खिलाफ ऐसी प्लानिंग, ऐसी प्लॉटिंग की कि किस तरीके से आपको हटाया जाए अपने बीच से, ताकि वो अपने कार्य में कामयाब हो सके। उस रात को आखिरी रात किसी ने बनाने के लिए, जो आपकी बहुत ही खूबसूरत रात रही होगी, उसे आखिरी रात बनाने की किसी ने तो यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। बहुत सारी बातें यहाँ पे की गई थी और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, उस रात को आखिरी रात बनाने वालों के साथ ऐसा कौन सा हादसा हुआ कि वो मूक रह गए और बोलने में असमर्थ हो गए। दिमाग में उनके पूरी तरीके से जैसे स्ट्रोक हो गया हो, दिमाग जम गया हो, ऐसा कोई ना कोई हादसा हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि जिसने आपकी रात को आखिरी रात बनाने, एक बहुत खूबसूरत रात को आखिरी रात बनाने की कोशिश की, प्लानिंग प्लॉटिंग की, उनके साथ क्या हुआ। हम उनके बारे में देखेंगे कि ऐसा कौन सा हादसा हुआ जहां इनका दिमाग ही हिल गया।
तो आज वही लोग देखिए बोलने की स्थिति में नहीं है। ऐसा क्या पलटा कि उनके शब्द गले में अटक गए, दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। और जो लोग खुद को बहुत चालाक समझ रहे थे, वही आज समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि सडन यहाँ पे कुछ चीज़ें पलटी है, समय नहीं लगा है। जैसे ही इन्होंने जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग बनाई थी आपकी उस रात को, आखिरी रात, क्योंकि हटाना चाहते थे आपको अपने जीवन से, लेकिन तभी इनके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ जहां ये ना किसी को बोल पा रहे हैं, ना किसी को बता पा रहे हैं, ऐसे ठगे से रह गए हैं। यानी ये इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे। जब इन्हें उसी समय पे ऐसा हादसा हुआ जब आपके साथ बुरा करने वाले थे, अब इन्हें शॉक्ड रह गए हैं कि इनकी ताकत से भी ऊपर कोई ताकत है जो देख रही थी, जिसने इन्हें तुरंत वहां पे इनके एक हादसे में उस परिस्थिति को परिवर्तित कर दिया जहां इनका दिमाग हिल गया। ये बोल नहीं पा रहे हैं। इन्हें विश्वास था कि जो ये इन्होंने सोचा है वही होगा। ये पक्का इन्हें था कि ये जो सोच रहे हैं ना वो चीज़ें हट नहीं सकती, वो होंगी ज़रूर। अगर आपको आपकी आखिरी रात बनानी थी तो बनानी थी। इन्हें लगा था कि सामने अगर आप अच्छी तरीके से इनका प्लान कामयाब होगा तो ठीक है, नहीं कामयाब होगा तो आप हार तो जाएंगे ही, रास्ते से तो हट जाएंगे ही और फिर कभी संभल नहीं पाएंगे अगर बच गए तो। लेकिन जिस रात ये अपनी जीत के सपने देख रहे थे उसी समय किस्मत ने एक अलग ही पन्ना खोल दिया इनके जीवन में। इनके ऐसा हादसा हुआ उसी समय पे जो ये मूक हो गए, मूक में से बोल नहीं पा रहे, हलक में इनकी जान अटक गई, दिमाग सुन्न पड़ गया इनका। और मुझे ऐसी ही एनर्जी दिख रही है, जो खेल इन्होंने किसी और के लिए तैयार किया था, यानी आपके लिए जो खेल तैयार किया था, उसी खेल के नियम अचानक बदल गए। यानी कभी कभी इंसान को ना कर्मा बहुत लेट से भी मिलता है, पर इनका ऐसा कुछ ये आपके लिए रच रहे थे कि यूनिवर्स को बीच में आना पड़ा। यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स नहीं आते तो आपके साथ कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था। यूनिवर्स का इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स ने आते ही सब कुछ उलट दिया, पलट दिया, इनके मुंह पे उठा के फेंक दिया। जो खेल इन्होंने आपके लिए तैयार किया था उसी खेल के नियम अचानक बदल गए। इन्हें उम्मीद थी कि इनके बनाए हुए जाल में कोई आप फंसोगे, लेकिन जब परिस्थितियां पलटी तो इन्हें महसूस हुआ कि जमीन इनके अपने पैरों के नीचे से खिसक रही है। ये आपके पैरों तले से जमीन खिसकाने आए थे ना, इन्हें आभास हो रहा है कि ये क्या हो गया। सोच में पड़ गए, ये जैसे लग रहा सन्न रह गए हैं। सबसे बड़ा हादसा इनके साथ बाहर नहीं, पहले इनके अंदर ही हुआ। इनका कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो ये फुल कॉन्फिडेंस में आके जीवन मृत्यु से खेल खेलना चाहते थे, वहाँ पे इनके कॉन्फिडेंस को झटका लगा है, इनके अहंकार को झटका लगा है, इनके भरोसे को जबरदस्त झटका लगा है। और जब इंसान का घमंड और उसकी ओवर कॉन्फिडेंस एक साथ टूटती है तब वो कुछ समय के लिए बोलना तक भूल जाता है। और यही चीज़ें इनके साथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कार्ड से। ऐसे लग रहा है कहीं डूब रहे, इनको सांस ही नहीं आ रही है। और यहाँ पे मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि यही लोग अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो टारगेट उन्होंने किसी आपके लिए सेट किया था वही टारगेट कैसे पलटकर इनके जीवन पर आ गया, क्योंकि एक एक करके चीज़ें इनके हाथों से फिसलती जा रही हैं। और यहाँ पे क्यों हालात ऐसे बने कि इनकी खुशी, इनका चैन, इनका सुकून धीरे धीरे इनके ज़िंदगी से दूर होते जा रहे हैं। और इसी शौक की स्थिति से पूरी तरीके से इनकी ज़िंदगी इसी शौक की स्थिति ने बदल दी है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि इनके मंसूबे जो थे उन सारे मंसूबे पे एकदम से पानी फिर गया है। आज मैं आपको एक बात और बताऊं, इनके चेहरे की ना रंगत उड़ी पड़ी है। खुद को बहुत समझदार समझते थे, बहुत शक्तिशाली और हर चाल में जीतने वाला मानते थे। आज इनके चेहरे की रंगत उड़ गई है। और यहाँ पे पूरा विश्वास जो इन्होंने बनाया था
उस योजना पे असफल हो गए हैं। इन्हें लग रहा था अब कहानी का अंत वही होगा जो इन्होंने तय किया था। तो इन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, सोच विचार के चालें चली थी, दबाव डालने की कोशिश की थी, षड्यंत्र रचा था, लोगों को प्रभावित करना जो कुछ इनके बस में था इन्होंने किया, ताकि लोगों को अपने विश्वास में लेना ये भी इन्होंने किया ताकि इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लग सके। लेकिन इन्हें क्या पता था, इंसान योजना बना सकता है मगर अंतिम फैसला हमेशा ऊपर वाली शक्ति और समय के हाथ में होता है। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस रात ये अपनी जीत का जश्न मनाने की कल्पना कर रहे थे कि ये आपको रास्ते से हटा देंगे, उसी रात इनके भाग्य ने करवट ली। अचानक ऐसा घटनाक्रम शुरू हुआ जिसने इनके पूरे मेंटल बैलेंस को ही हिला के रख दिया। इन्हें लगा था कि सामने वाला पूरी तरीके से बचेगा तो नहीं, अगर बच गया तो टूटेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा जिसे गिराने की कोशिश की गई थी, जिसे निपटाने की कोशिश की गई थी, वो तो बच गया, संभल गया, पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा हो गया। तभी इनके भीतर पहला बड़ा झटका लगा इन्हें। यहीं से इनकी हार शुरू हुई, क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी हार पैसे की नहीं होती बल्कि उसकी सोच की हार होती है। और यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है कि इनकी सोच, इनका घमंड, इनका जो कॉन्फिडेंस था एक साथ चरमरा गया। यानी कि इनके जो इन्होंने झूठ की इमारत खड़ी की थी और ओवर कॉन्फिडेंस की इमारत खड़ी की थी, वो पूरी तरह कोलैप्स हो गई। आज हालत ये है कि ये बार बार वही पुरानी बातें याद करते हैं, बार बार सोचते हैं आखिर कहाँ इनसे गलती हुई, क्यों जो इन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ, क्यों परिस्थितियां इनके हाथ से निकलती चली गईं। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि इनके जीवन में एक हादसा नहीं बल्कि हादसों की एक लड़ी सी शुरू हो चुकी है। हादसे पे हादसे हो रहे, कभी इनके लाइफ में किसी की डेथ भी हुई होगी, जैसे किसी ने इनके जीवन का यानी कि बैलेंस ही छीन लिया हो, बैलेंस ही बिगाड़ दिया हो। क्योंकि देखिए, जब हद से ज़्यादा कोई यानी कि जीवन और मृत्यु यहाँ पे ईश्वर प्रकृति के हाथ में होते हैं, ना कि किसी इंसान के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की कि ये ही मृत्यु देंगे, ये ही रास्ते से हटाएंगे आपको। तो यहाँ पे इनके जीवन का संतुलन ही छीन लिया गया है। जहाँ धन आने की उम्मीद थी वहाँ धन रुक गया, सब कुछ स्टक हो गया है। जहाँ लाभ की उम्मीद थी वहाँ नुकसान खड़ा हो गया। और जहाँ साथ मिलने की उम्मीद थी वहीं लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। जहाँ सम्मान मिलने की उम्मीद थी इन्हें कि इनका लोग मान सम्मान करेंगे, वह अपमान के अनुभव सामने इनके आने लगे हैं। ऐसा लग रहा है इन्हें कोई बैठ के वॉच कर रहा था और इनकी सच्चाई हर जगह खुल चुकी है। हर इंसान इन्हें एक शक की नज़र से देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें हर तरफ से ऐसे झटके मिलने लगे हैं जिनकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये तो आपको पूरी तरह ख़त्म करने गए थे, पूरी तरह से आपको आखिरी रात बनाने गए थे, लेकिन आप तो बच गए। पर ये रोज़ जी जी के मर रहे हैं, यानी ये जिंदा भी हैं लेकिन मरने के समान ये कष्ट में है इस समय। इन्हें बहुत बड़ी सज़ा यहाँ पे मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। आज इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ, इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और फिर भी कुछ बदल नहीं सकते। जो इन्होंने कर दिया सो कर दिया। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोग रातों को जागते हैं, बाहर से सामान्य बहुत खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि बाहर ये बातें ना जाएं, किसी को पता ना चले, लेकिन भीतर से भीतर ये डर के माहौल में, भीतर ये बुरी तरीके से एक पैनिक में है। इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन धीरे धीरे इनके हाथों से फिसल रहा है और ये सिर्फ दर्शक बनकर खड़े हैं, ऑडियंस बन के देख रहे हैं। जिस कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने किसी और के जीवन को ख़त्म करने की कोशिश की थी, आज वही कॉन्फिडेंस पूरी तरह बिखर चुका है, कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा दर्द इन्हें तब होता है जब इन्हें पता चलता है कि जिसे ये
खत्म समझ बैठे थे, वो व्यक्ति आज भी आगे बढ़ रहा है, अपने रास्ते पे चल रहा है और धीरे धीरे नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, ऊंचाइयां छू रहा है वो इंसान। तब इन्हें और कष्ट होता है। यहीं पर इनके अंदर एक ऐसी बेचैनी जन्म लेती है जिसे शब्दों में बयां करना इनके लिए आसान नहीं होता है। यानी एक घुट घुट के जीवन जीना, ऐसा इनका जीवन है। क्योंकि हार केवल हार नहीं होती, सबसे कठिन हार वो होती है जब इंसान अपनी आंखों से देखता है कि उसका बनाया हुआ पूरा खेल उसी के खिलाफ पलट चुका है। ये इनके साथ हुआ है, ये लाइव देख रहे हैं इस चीज़ को। और यही एनर्जी इस समय सबसे ज़्यादा मुझे इस रीडिंग में दिखाई दे रही है। आज ये लोग बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इनकी दुनिया की नींव हिल गई है। इनके मन में डर है, पछतावा है और यहाँ पे इनसिक्योरिटी है और एक ऐसा सन्नाटा है जो हर दिन गहरा ही होता जा रहा है। क्योंकि जो निशाना उन्होंने आपके लिए तय किया था, समय ने वही आईना उनके सामने खड़ा कर दिया और अब ये सिर्फ देख रहे हैं, सोच रहे हैं और भीतर ही भीतर उस सच्चाई का सामना कर रहे हैं जिससे भागना अब इनके लिए संभव ही नहीं रहा है। इन्हें ना एक गिल्ट तो है, वहीं पे एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है। गिल्ट के साथ साथ ना ये जेलस भी बहुत ज़्यादा हैं कि इससे ज़्यादा और क्या करें हम, ताकि ये आप इनके रास्ते का कांटा बने हुए हो। ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपके रहते हुए कर नहीं पा रहे। यहाँ पे जो आगे की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, बहुत डीप चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ये लोग आज सिर्फ परिस्थितियों से नहीं हार रहे बल्कि अपने ही मन से हारते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब बाहर का शोर खत्म हो जाता है तब इंसान को अपने अंदर की आवाज़ सुननी ही पड़ती है, चाहे वो जितने कान अपने बंद कर ले। और यही वो आवाज़ है जिससे ये लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि एक तो पहली बात, ये अपना कोई कदम नहीं उठा पा रहे, आपकी वजह से कोई गलत कदम ये उठाना चाहते थे जहाँ पे आप कभी भी ऐसा होने नहीं देते। तो इसीलिए ये आपके लिए जो बुरा सोचते सोचते ये अपना ही सब कुछ बेकार कर बैठे, गंवा बैठे। मुझे यहाँ बार बार एक ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है जहाँ ये लोग सोच रहे थे कि आखिर वो कौन सा पल था जहाँ से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। क्योंकि शुरुआत में इन्हें कोई खतरा दिखाई नहीं दिया था, इन्हें लग रहा था सब कुछ इनके अंडर में है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे इनके जीवन की दीवारों में दरारें पड़नी शुरू हो गई। पहले छोटी परेशानियां आई, फिर छोटे नुकसान इन्हें देखने को मिले, फिर भरोसेमंद लोग इनसे दूर होने लगे, फिर ऐसी घटनाएं हुई जिनका कोई स्पष्ट उत्तर इनके पास था ही नहीं। और यही वो समय था जब उन्हें महसूस हुआ कि कुछ ऐसा चल रहा है जिसे ये समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके पास हर सवाल का जवाब हुआ करता था, लेकिन आज इनके पास अपने ही जीवन के सवालों का जवाब नहीं है। हार गए हैं ये लोग, बुरी तरीके से टूट चुके हैं। कभी जो दूसरों को सलाह देते थे ये लोग, आज खुद रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। हर चीज़ ऐसा लग रहा है स्टक कर दी गई है, ब्लॉक कर दी गई है। कभी जो लोगों की कमज़ोरियों पे हंसते थे, आज अपनी कमज़ोरी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा न्याय हुआ है, बहुत बड़ा न्याय आपको मिला है। ये इन्होंने जो ये गलत कोशिश की आपको रास्ते से हटाने की, आखिरी रात बनाने की कोशिश की, उनके साथ ये सारे हादसे एक एक करके इनके जीवन में हो रहे हैं। कभी जो दूसरों के दर्द को महत्व नहीं देते थे, दूसरों की पीड़ा में हंसते थे, आज ये लोग उसी दर्द इनके दरवाजे पे बैठा हुआ, वही दर्द इनके दरवाजे पे बैठा हुआ दिखाई देता है। और ये ऐसा दर्द है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अनंत। ये दर्द इनका सिर्फ फाइनेंशियल या फिर सोशल नहीं है, ये इनका मानसिक और भावनात्मक स्तर पे दिखाई दे रहा है। एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, कई बार ये अचानक चुप हो जाते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन इनके पास जवाब नहीं होता है। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे इनके जीवन में
चल रहे हैं जिन्हें ये शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। अपनी इतनी बड़ी कमज़ोरी कैसे किसी को बताएंगे? लोगों से इन्हें लताड़ पड़ेगी, किसी का आखिरी रात कैसे बना सकते हैं? इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनके आसपास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, कुछ कमी है, कुछ है ही नहीं। लोग हैं लेकिन अपनापन नहीं है, संसाधन है लेकिन सुकून नहीं है, बहुत सारे अवसर हैं, मौके हैं, लेकिन उत्साह ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया और यही खालीपन इन्हें अंदर ही अंदर खाता जा रहा है। मुझे यहाँ एक और बात बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये लोग लगातार तुलना कर रहे हैं, ये बार बार आपकी तरफ देखते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में एक तस्वीर बनी हुई थी आपकी स्थिति क्या होगी, ये जानना चाहते। लेकिन जब वास्तविकता उस तस्वीर से अलग दिखाई देती है ना, तब इनके भीतर बेचैनी और बढ़ जाती है। इन्हें लगता है कहानी का अंत वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा इन्होंने सोचा था। ये एनर्जी यहाँ ये भी बता रही है कि कुछ लोगों को अपने ही बनाए हुए संबंधों से चोट मिली है। इनके अपनों ने इन्हें बहुत गहरी गहरी चोटें देना स्टार्ट किया। यानी अगर मैं इनके पूरे जीवन का ब्यौरा देखूँ ना, तो ये कहीं के नहीं रहे हैं और फूट फूट के ये चुपचाप कहीं अंधेरों में रोते हैं, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने आपके जीवन में यानी आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करी है, किसी से बता नहीं सकते। जिन्हें इन लोगों ने अपना समझा उन्होंने दूरियां बना ली, जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया वही लोग मुश्किल समय में साथ खड़े नहीं हुए इनके। और तब इन्हें समझ में आया कि जीवन में हर रिश्ता उतना मजबूत नहीं होता जितना हम मान लेते हैं। आज स्थिति ये है कि ये लोग अपने ही अनुभव से सीख रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम किसी के जीवन लेने के हकदार नहीं हैं। लेकिन ये सीख आसान नहीं है, ये सीख दर्द के साथ आ रही है। ऐसे ही लेसन नहीं ले रहे, लेसन के साथ साथ इन्हें बहुत पेन भी हो रहा है। ये सीख नुकसान के साथ आ रही है, इनके बहुत बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। और अकेलेपन के साथ आ रही है सीख, जहाँ ये बहुत ही खालीपन इन्हें महसूस हो रहा है। कभी कभी रात के समय इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा अतीत आंखों के सामने चल रहा है। हर घटना जो इन्होंने आपके लिए बनाया था, हर फैसला, हर शब्द, हर क्षण जब उन्होंने किसी आपको कमज़ोर समझा था, हर वो समय जब उन्होंने सोचा था कि इनके कार्यों का कोई भी रिजल्ट नहीं होगा, और जब अपने अतीत के सामने खड़ा होता है, और जब इंसान अपने अतीत के सामने खड़ा होता है तब वो दुनिया से नहीं खुद से सवाल कर रहा होता है। तो ये लोग भी यही कर रहे हैं। यही कारण है कि इनके चेहरे पर पहले जैसे आत्मविश्वास दिखाई नहीं देता और इनके शब्दों में पहले जैसी ताकत नहीं बची। कई बार ये केवल देखते रहते हैं लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि भीतर चल रही लड़ाई बहुत बड़ी है इनकी। अपने से खुद से अब लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है इनकी। मैंने कहा ना, ये जी तो रहे हैं पर रोज़ हर दिन ये मरने का अनुभव कर रहे हैं। ये समय आपके लिए इन लोगों को देखकर संतुष्ट होने का नहीं है। ये समय आपके लिए अपनी यात्रा को समझने का है। आप जिस यात्रा पे चल पड़े हैं उसे आपको समझना है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपको रोकने की कोशिश करता है और फिर भी आप आगे बढ़ते हैं, तो ये केवल आपकी जीत नहीं होती, ये आपके धैर्य, आपकी शक्ति और आपके विश्वास की जीत होती है। इसीलिए अपनी एनर्जी को अतीत में मत फंसाइए कि क्या हुआ। आप आज भी सुरक्षित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जो लोग आज अपने ही बनाए हुए उलझनों में फंसे हैं, उन्हें उनके रास्ते पे छोड़ दीजिए। उनसे कोई वास्ता आपको नहीं रखना है। आपका रास्ता आगे है, आपको आगे बढ़ना है। आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है और यहाँ पे स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दे रहा है आगे आने वाले समय में आपका ध्यान उन दरवाज़ों पे होना चाहिए जो आपके लिए खुल रहे हैं, ना कि उन लोगों पर जो अपने ही बंद दरवाज़ों के सामने खड़े हैं। पास्ट में झांकना ही नहीं है, क्योंकि अंत में समय हर किसी को उसकी समझ, उसके कर्म और उसके चुनावों का आईना दिखा ही देता है। और इस समय कुछ लोग उसी आईने के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने आपकी
उस रात को अंतिम रात बनाने की कोशिश की, तो ये सारे हादसे इनके जीवन में, इन्हें एक साइलेंट जोन में ले जाके पटक दिया गया इनको। इनके दिमाग एकदम से जाम हो चुका है, एकदम से शून्य हो चुका है, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल स्तब्ध हैं ये लोग, और पहली बार अपने जीवन की सच्चाइयों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सामने ईश्वर तो नहीं खड़े हैं, लेकिन सारे के सारे जस्टिस आपको मिल रहे हैं। हर एक क्षण इन्हें एक न एक यहाँ पे दर्द दिए जा रहे हैं, जो ये शायद अगर यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन नहीं होता तो इनके प्लान सफल जरूर हो जाते और एक आपकी जर्नी ये समाप्त कर सकते थे। तो अभी यूनिवर्स ने जिंदा ही इसलिए रखा है कि हर एक पीड़ा इन्हें, ताकि जब तक ये जिए ये उसी पीड़ा में रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए देखते हैं कुछ नंबर्स कि यहाँ पे क्या नंबर्स हैं। 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर एंड 3 नंबर, 6 नंबर अगेन एंड 12 नंबर, 11 नंबर, 29 नंबर, 26 नंबर। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं एज क्या है। एज सबसे पहले 40 है, 44 है, 49 है, 46 है, 50, 51, 59, 58, 57, ओके, 36, 39, 35, 33, 28। यहाँ पे ये एज मुझे दिखाई दे रही है। चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस भी लेते हैं। चलिए, अगर ये रीडिंग बहुत ज़्यादा आपको नहीं रेजोनेट हुई तो आप गाइडेंस देखिएगा, इसमें आपको ज़रूर रेजोनेट होगी ये। चलिए देखते हैं कि क्या आपके लिए और निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, कोई मैसेज है तो दीजिए। लायर, यहाँ पे देखिए धोखेबाज लोग तो हैं आपके आसपास, झूठे हैं, मक्कार है, लायर है, किसी चीज़ों को अपने लाइफ में लाने के लिए आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की, तो इनसे बड़ा धोखेबाज कौन हो सकता है। चीटर, लायर। देखिए यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आ रहा है, कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है। इसकी नीयत तो बहुत ख़राब नहीं मुझे दिख रही है। समवन गॉट देयर आई ऑन यू, you are doing your यहाँ पे ना कोई आपको समझने की कोशिश करे, ये कोई रिलेशन हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ लव रिलेशन में है, तो आपके बारे में जानना चाहता है शायद, इसीलिए आपको स्पाई कर रहा है, कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो। ये कोई आपका लव पार्टनर हो सकता है जो आपको स्पाई कर रहा है। ये कोई खतरनाक इरादे नहीं है यहाँ पे, वो सिर्फ आपके बारे में जानना चाहता है कि आप क्या करते हो, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, कैसे दोस्त हैं आपके, आपके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कोई खतरे की बात नहीं मुझे दिखाई दे रही है। डिस्टेंस, आपको बोला जा रहा है आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, झूठे, चीटर, धोखेबाज और धोखा देने वाले, जो आपको बार बार धोखा देते हैं, आपके लिए बहुत ये खतरनाक भी हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली इनसे दूरी बना के रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी के लिए। अर्थ साइन, आप अर्थ साइन के हो सकते हैं और ये लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की राशि आ रही है। देखते हैं और क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं। अच्छा, एयर साइन भी है भाई, यहाँ पे एयर साइन के भी हो सकते हैं आप, या ये लोग जिनसे, जो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी आखिरी रात बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये एयर साइन के हो सकते हैं, आप एयर साइन के हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे हो सकते हैं आप। तो और क्या, यस, लक इज़ ऑन योर साइड। देखिए आप बच गए और ईश्वर ने आपको संभाल लिया है। अब आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे, मैंने पहले आपको बताया था, और लक आपकी साइड में है। बहुत अच्छा आप अपने जीवन में करने वाले हैं और यूनिवर्स आपको बहुत आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस कारण ये लोग आपको आखिरी रात बनाना चाहते हैं, वो चीज़ आज भी आपके हक में है, उसे कोई छीन नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, अगर डेस्टिनी में नहीं है कि आपको कोई मृत्यु दे सकता है या उसकी प्लानिंग, प्लॉटिंग वहाँ पे असफल हो जाएगी, अगर डेस्टिनी में नहीं है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। यहाँ पे देखिए यूनिवर्स का इंटरवेंशन हुआ है,
मर्करी रेट्रोग्रेड, यहाँ पे किसी के जीवन में मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इशू आ सकता है, कुछ ऐसा मुंह से निकल सकता है जो बात का बतंगड़ बन सकता है, तो आपको बहुत संभाल के बातचीत करनी है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मुझे ऐसा लगता है वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जल सकती हैं, फूंक सकती हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है। अपनी कार का ध्यान रखना है। कार के लिए विशेष आपको बोला, आपकी कार ख़राब हो सकती है, चोरी भी हो सकती है, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे नो बोला जा रहा है, किसी चीज़ के लिए आपको नो बोला जा रहा है। अगर आप लोग इस रीडिंग को देखते देखते कुछ सोच रहे हैं तो उसके लिए साफ साफ नो है। इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है। तो चलिए अब हम आपके लिए देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। S, P, B, K, C, ओके। तो यहाँ पे M, ठीक है। तो यहाँ पे कोई KBC देख रहा है क्या? यहाँ पे ऐसा आ रहा है मुझे KBC। SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ पे कोई ऐसा भी मुझे लग रहा है। और BK, ब्रह्मा कुमारीज। यहाँ पे समृद्धि किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे सुशांत किसी का नाम हो सकता है, शेखर किसी का नाम हो सकता है, सुमन किसी का नाम हो सकता है, एंड यहाँ पे संध्या किसी का नाम हो सकता है, संदीप किसी का नाम हो सकता है, शिखर किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे यहाँ पे किसी का नाम मदन हो सकता है, मांडवी हो सकता है, मुकुल हो सकता है, मैत्री किसी का नाम हो सकता है, मानिक चंद किसी का नाम हो सकता है, मोहाली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, बैंड्रा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, एंड यहाँ पे पंजाब से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे श्रीनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, श्रीनगर, एंड श्रावणी किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे मोहाली, मुंबई से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।